सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम अलंकार की श्रृंखला में एक और अलंकार पढ़ेंगे जिसका नाम है श्लेष अलंकार। पहले मैंने अनुप्रास अलंकार पढ़ रखा है, अनुप्रास अलंकार के भेद सब पढ़ रखे हैं। तो आज दूसरा अलंकार पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो इसमें मैं पूरा श्लेष अलंकार पढ़ाऊँगा। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं सारे अलंकार पढ़ाऊँगा और जो अनिवार्य हिंदी है, हिंदी साहित्य है या फिर प्रतियोगिता परीक्षा है, सभी की तैयारी मैं इसी चैनल पे करवाऊँगा। तो आप इसको पूरा पढ़ें, पूरा वीडियो को देखें। चलो शुरू करते हैं अपना श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा है, जब किसी पद में एक ही शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हो, अर्थात शब्द एक ही होता है पर शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। तात्पर्य एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई एक शब्द होता है और शब्द का अर्थ अलग अलग निकलते हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ संदर्भ के अनुसार अलग अलग निकलते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। चिपका, श्लेष का चिपकना होता है, तो यानी एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं। एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार माना जाता है। जैसे एक उदाहरण है पानी। एक दोहा है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। यहाँ पर पानी शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग तीन अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही है, पानी शब्द एक ही है, लेकिन संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक या आभा से होगा। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत से होगा। और चूना या आटा के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से होगा। तो यहाँ पे एक ही शब्द में तीन अलग अलग अर्थ चिपके हुए, अतः इसमें श्लेष अलंकार माना जाएगा। दूसरा उदाहरण है इसका, रईमन जे गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। कैसे? इसमें दो शब्द है, एक बारे और बाडे। बारे का दीपक के संदर्भ में अर्थ आएगा जलना और कपूत के संदर्भ में अर्थ आएगा जन्म लेना। वैसे बड़े का दीपक के संदर्भ में अगर अर्थ देखेंगे अपन तो होगा बुझना, और कपूत के संदर्भ में अर्थ देखेंगे तो बड़ा होना। रईमन जे गति दीप की, इसमें इसका अर्थ है कि रईमन दास जी कहते हैं गति, दीपक की जो गति होती है वही कुल के कुपुत्र की गति होती है। जिस प्रकार से दीपक बारे यानी जलने पर उजाला करता है, प्रकाश करता है, और बड़े अर्थात बुझने पर अंधेरा होता है। उसी प्रकार से जो कपूत होता है वो बारे अर्थात जन्म लेने पर तो उस खुशियाँ मनाई जाती है, और जब बड़ा होकर के उसके बुरे कार्यों से बड़े होने पर बुरे कार्यों से कुल में अंधेरा होता है, अर्थात निराशा छाती है। तो इसमें बारे यानी दीपक के संदर्भ में जलना आएगा, और कपूत के संदर्भ में जन्म लेना, और बड़े दीपक के संदर्भ में बुझना और कपूत के संदर्भ में बड़ा होना। तो यहाँ पे एक ही शब्द है, बारे के शब्द एक है लेकिन उसके जलना और जन्म लेना दो अर्थ निकल रहे हैं, और बड़े के शब्द एक ही है, इसमें अर्थ बुझना और बड़ा होना दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी श्लेष अलंकार माना जाएगा। अब दूसरा है इसमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो इसमें नवजीवन, अब नवजीवन नया जीवन, दो घनश्याम, अब घनश्याम कृष्ण के संदर्भ में लेंगे तो यहाँ पे नवजीवन का अर्थ नया जीवन आएगा। और नवजीवन जल, घनश्याम बादल, अगर हम घनश्याम का अर्थ बादल मानेंगे तो यह नवजीवन का अर्थ जल आएगा। तो शब्द एक ही है लेकिन इसमें एक ही शब्द में दो दो अर्थ हैं। जैसे नवजीवन का नया जीवन और जल, घनश्याम का कृष्ण और बादल। तो एक ही शब्द में दो अर्थ या एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार माना जाता है। ऐसे एक उदाहरण और भी है, सुब्रण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो सुब्रण एक शब्द है, इसके कवि के संदर्भ में तो अच्छे वर्ण, इसका अर्थ होगा सुब्रण मतलब अच्छे वर्ण,
और कामी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होगा सुंदर रंग, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होगा स्वर्ण सोना। तो शब्द एक ही है, लेकिन संदर्भानुसार इस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वही तो श्लेष अलंकार होता है। चलिए, ये तो श्लेष अलंकार की परिभाषा और इसके उदाहरण हुए। अब श्लेष अलंकार के प्रकार देखते हैं। तो श्लेष अलंकार के दो प्रकार माने गए हैं मुख्य रूप से, एक तो अभंग श्लेष का अलंकार और एक सबंग श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले है अपन श्लेष अलंकार के भेद में श्लेष अलंकार के मुख्य दो भेद माने गए हैं, अभंग श्लेष अलंकार और एक सबंग श्लेष अलंकार। तो पहले पढ़ते हैं अभंग श्लेष अलंकार। जब किसी पद में शब्द को तोड़े बिना ही शब्दकोश या लोक प्रसिद्धि के अनुसार शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, तो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। अभंग का अर्थ क्या होता है? न तोड़ा गया, अर्थात जहाँ शब्द को बिना तोड़े ही एक से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। अभंग, अ यानी नहीं, भंग यानी तोड़ना, जिसको तोड़ा नहीं जाए, अर्थात कोई शब्द को बिना तोड़े शब्दकोश या लोक प्रसिद्धि के अनुसार अपन उसका अर्थ निकाल लेते हैं और उस शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है बिना तोड़े, तो वहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। तो शब्द से पता लग रहा है इसमें अभंग यानी जो तोड़ा नहीं जा सके, अर्थात जिस शब्द को बिना तोड़े ही उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, तो वहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार है। जैसे एक उदाहरण इसका, नर की अरु नल नीर की गति एक के करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। अर्थ, मनुष्य नर और नल के पानी की गति एक जैसी होती है, क्योंकि जैसे नल जितना जमीन में गहरा दबा होगा उसका पानी उतना ही ऊपर उठेगा, वैसे ही मनुष्य भी जितना नीचा अर्थात विनम्र और सरल होकर चलेगा वह उतना ही अधिक ऊंचा, उन्नत और बड़ा होता चला जाएगा। उक्त पद में नीचो जिसका अर्थ होगा गहरा और विनम्र, दो अर्थ हो रहे हैं नीचो के, शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ है दो, गहरा और विनम्र, तथा ऊंचो जैसे शब्द एक ही है जिसके दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो ऊपर उठा हुआ और एक उन्नत या बड़ा। शब्दों के दो अर्थ बिना तोड़े ही निकल रहे हैं, शब्दों के दो अर्थ बिना तोड़े ही निकल रहे हैं, अतः यहाँ भी अभंग श्लेष अलंकार होगा। अर्थात शब्दों को तोड़ना जरूरी नहीं है, बिना तोड़े ही दो एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसे दूसरा एक उदाहरण है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की जाय परे श्यामो हरित द्युति होय। यहाँ पे जाय के भी दो शब्द दो अर्थ निकल रहे हैं, परचाई और ध्यान, और श्यामो के भी दो अर्थ है, कृष्ण और एक श्याम या सांवला रंग। ऐसे हरित द्युति के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, हरे भरे प्रसन्न या हरा रंग। तो इस प्रकार से एक शब्द के बिना तोड़े दो अर्थ निकल जाते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है परीक्षाओं में जो भी परीक्षा होती है तो उसमें पूरा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे दिया और इसमें लिखेंगे उक्त पद में कौन सा अलंकार है, तो उसमें श्लेष अलंकार के अलावा इसके भेद दे देते हैं, अभंग श्लेष अलंकार है या सबंग श्लेष अलंकार है, तो हम फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई अभंग है या सबंग है। तो ये अभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ऐसे दो उदाहरण और देख लीजिए, मंगत को दे की पट देत बार बार है। इसमें पट जो ये है इसके भी शब्द के दो अर्थ हैं, एक पटकार वस्त्र भी होता है, पटकार कपाड़ अर्थात किवाड़ भी होते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण और है, लाजो सुमन सुमनु हवे हवे सपलू आतप रोष निवारी, बारी बारी आपनी सींची सुहृदता वारी। यहाँ पे सुमनों के दो अर्थ हो रहे हैं, सुमनो यानी सोमन और पुष्प होता है, दो अर्थ हो रहे हैं। ऐसे बारी के दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो बारी करते हैं भोली बालिका और एक बारी करते हैं माली। तो यहाँ एक ही शब्द है, बिना तोड़े इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे अभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। अब दूसरा भेद है वो है सबंग श्लेष अलंकार। सबंग श्लेष अलंकार इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी पद में किसी शब्द को भंग करने अर्थात तोड़ने पर ही एक से अधिक अर्थ निकलते हो। जब किसी पद में किसी शब्द को भंग करने अर्थात तोड़ने पर ही एक से अधिक अर्थ निकलते हैं,
तो वहाँ सबंग श्लेष अलंकार माना जाता है। इसमें शब्दों को तोड़ने अर्थात संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद करने पर ही अर्थ प्राप्त होता है। इसमें प्राय संधि वर्ण या लिंग के आधार पर शब्द का विभाजन किया जाता है। समझ में आई बात। सबंग अर्थात भंग सहित, भंग यानी तोड़ना, और सयन तोड़ने, भंग सहित या तोड़ने सहित। जब किसी पद में कि शब्द उसको भंग करने था, उसको तोड़ने पर ही उसका अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, तो वहाँ पे सबंग अलंकार माना जाएगा। इन सबंग अलंकार में क्या है, सबंग श्लेष अलंकार में संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद या संधि वर्ण या लिंग के आधार पर शब्द का विभाजन किया जाता है, तो वहाँ पे सबंग श्लेष अलंकार माना जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा अलंकार है जिसमें संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद करने पर अर्थ प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर आएगा सबंग श्लेष अलंकार। उदाहरण इसका, अजरामता अयोध्या, अजरामरता, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। अभी इसका उदाहरण हो गया। अब देखिए आप इसमें अजरामरता एक शब्द है ये। अब इसको अगर टुकड़े नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे, शब्द तोड़ना पड़ेगा, इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अज राम और रथ, रथ यानी युक्त। अज, तो अज कौन थे, अज थे राम के दादा था। राम के पिताजी का नाम दशरथ है और दशरथ के पिताजी का नाम राजा अज है, तो ये भी अयोध्या के राजा थे। राम भी अयोध्या के राजा, रथ यानी युक्त। तो अज एवं, इसका अर्थ क्या होगा इस पूरी लाइन का, अज एवं राम जैसे राजाओं से युक्त अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती है। अर्थात इन शब्दों को तोड़ने पर ही इनका अर्थ एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे अजरामरता, अजरामरता, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती है। तो अजरामरता के दो अर्थ हैं। एक तो अज, अजर, अजरामरता अजर प्लस अमरता, अमरता, ये इधर आ गया अमरता। तो अजरता एवं अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती है। तो एक शब्द है, तोड़ने पर दो दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे सबंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। अन्य उदाहरण है जो देख लीजिए, चिरजीवो जोरी जुरी क्यों न सने गंभीर को गटी ए वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पे वर्ष बानुजा जो शब्द है उसके भी दो दो अर्थ निकल रहे हैं। इसका संधि विच्छेद करते हैं, वर्ष बानु प्लस जा। वर्ष बानु का अर्थ होता है वर्ष बानु राजा और जा अर्थात पुत्री, तो यहाँ पे आएगा वर्ष बानु की पुत्री अर्थात राधा। एक अर्थ तो इसका ये निकल गया। फिर एक वर्ष बानु जा, इसके भी पर संधि विच्छेद करते हैं, टुकड़े करते हैं या तोड़ते हैं, तो वर्ष बानु जा वर्षभ प्लस अनुजा। वर्षभ यानी बेल होगा, अनुजा यानी बहन, अतः बेल की बहन मतलब गाय, तो बेल की बहन अर्थात गाय। तो यहाँ पे शब्द को तोड़ने पर ही इसका एक से अधिक या दो अधिक अर्थ निकल रहे हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग नाक बास बेसरी लेहो बसी मुक्तन के संग। मैं तीन उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो कोई परीक्षा में कोई प्रश्न डायरेक्ट इसी दोहे को देख करके आप प्रश्न पूछ ले और इसमें पूछे कौन सा अलंकार है, तो फिर आपको अगर ये पढ़ोगे तो ये याद रह जाएगा कि हाँ इसमें सबंग अलंकार है, सबंग श्लेष अलंकार है, तो इसलिए जरूरी है इसको पढ़ना। तो इसका ये है, इसमें एक शब्द है तरियोना। तरियोना का अर्थ होता है कान का आभूषण और तरियोना। अब इसमें संधि विच्छेद करते तरियो प्लस ना, तरियो यानी तैरना या पार करना और ना यानी नहीं, अर्थात जो बहुसागर से बहुसागर को पार नहीं कर सका। इसका अर्थ एक ही होगा। एक शब्द है नाकबास, नाकबास, तो नाक प्लस बास, इसको संधि विच्छेद करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है, नाक का अर्थ नासिका अर्थात नाक भी होता है, बास का अर्थ निवास भी होता है, बास का अर्थ वास भी होता है। तो इसमें एक ही शब्द को तोड़ने पर, टुकड़े करने पर, भंग करने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे सबंग श्लेष अलंकार माना जाता है। इस प्रकार से अपना श्लेष अलंकार पूरा हुआ। सभी को धन्यवाद।